ओक आइलैंड एक ऐसी जगह जो अपने रहस्यमय पास्ट और छुपी हुई कहानियों के लिए मशहूर है। कनाडा के नोवा स्कोशा के कोस्ट से थोड़ा दूर एक छोटा सा आइलैंड है जो रहस्य और एडवेंचर से भरा हुआ है। सदियों से इसने सबकी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया है। एक्सप्लोरर्स और हिस्टोरियंस ने इस आइलैंड की हर कोने को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। इसके नीचे क्या सीक्रेट्स छिपे हुए हैं? यह सवाल हर किसी के मन में है जो ओक आइलैंड के बारे में सुनता है। क्या कोई दफन ट्रेजर है? क्या ये वही खजाना है जिसके बारे में कहानियां और लेजेंड्स हैं? इन सवालों ने काउंटलेस एक्सपीडिशंस को फ्यूल किया है। हर एक्सपीडिशन एक नए रहस्य को सामने लाता है और नए सवालों को जन्म देता है। ओक आइलैंड का अलूर आज भी स्ट्रांग है। इसके डेंस ग्रीनरी और एनिग्मेटिक लैंडस्केप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आइलैंड छोटा है, सिर्फ 140 एकड़, लेकिन इसके छोटे साइज के बावजूद ये एक बड़ा मिस्ट्री अपने अंदर समाये हुए है। लेकिन इसमें एक बड़ा मिस्ट्री छुपा है। ढूंढने वाले लोगों ने इस आइलैंड के हर कोने को छान मारा है, लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ है। बरीड ट्रेजर की कहानियां जनरेशन से सुनाई जाती है। हर कहानी में कुछ नया होता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं सुना गया। ओक आइलैंड एक लेजेंड की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी जगह जहां फैक्ट फिक्शन से मिलता है। कहानियां और सच्चाइयों का ऐसा मिल है जो हर किसी को फैसिनेट करता है। यह एक ऐसा मिस्ट्री है जो आज भी फैसिनेट करता है। हर नए एक्सप्लोरर के साथ ओक आइलैंड के रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1795 में। तीन टीनेज लड़के डैनियल मैगिनिस, जॉन स्मिथ और एंथनी वॉगन एक छोटे से आइलैंड पर घूम रहे थे। यह आइलैंड जो आज ओक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, उनके लिए एक एडवेंचर का मैदान था। डैनियल मैगिनिस, जॉन स्मिथ और एंथनी वॉगन ये तीनों दोस्त थे और अक्सर नए नए जगह एक्सप्लोर करते रहते थे। उस दिन भी वो कुछ नया और एक्साइटिंग ढूंढने निकले थे। वो आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक ऐसा नजारा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी। एक सर्कुलर डिप्रेशन ग्राउंड में, जैसे कुछ वहां दफन किया गया हो। ग्राउंड में एक सर्कुलर डिप्रेशन था जो उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस लगा। उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी खजाने का निशान हो सकता है, जैसे कुछ वहां दफन किया गया हो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस जगह को और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। इंट्रिगेड होकर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। वो देखना चाहते थे कि इस डिप्रेशन के नीचे क्या छुपा है। उन्होंने लकड़ी के लेयर्स डिस्कवर किए। हर 10 फीट पर उन्हें और लकड़ियां मिली। यह देखकर उन्हें लगा कि यह कोई पुराना खजाना हो सकता है। हर 10 फीट पर उन्हें और लकड़ियां मिली। लड़के हार मान गए क्योंकि उन्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मारने नहीं दिया। उन्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन इस डिस्कवरी ने एक आग लगा दी। क्यूरियोसिटी की आग जो सदियों तक जलती रहेगी। बात फैल गई। लोग पिट के बारे में स्पेक्युलेट करने लगे। इतनी गहराई में क्या दफन हो सकता है? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। लोग पिट के बारे में स्पेक्युलेट करने लगे। इतनी गहराई में क्या दफन हो सकता है? यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी पिराट का खजाना हो सकता है, तो कुछ ने कहा कि यह किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सीक्रेट हो सकता है। इतनी गहराई में क्या दफन हो सकता है? यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। ओक आइलैंड का मिस्ट्री पैदा हुआ और यह मिस्ट्री आज तक लोगों को फैसिनेट करती है। ओक आइलैंड का मिस्ट्री पैदा हुआ। यह एक ऐसी कहानी है जो शुरू हुई थी 3 लड़कों के क्यूरियोसिटी से और आज तक लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। ओक आइलैंड का मिस्ट्री एक ऐसा राज जो शायद कभी सोल्वे ना हो। वो पिट मनी पिट के नाम से जाने जेन लगा। बहुतों का मानना था कि इसमें कैप्टन किड का ट्रेजर है, एक खतरनाक पायरेट। दूसरों का मानना था कि यह मरी अंतोनेट के ज्वेल्स हैं। सालों से मनी पिट को एक्सकवेट करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन यह मुश्किलों से भरा हुआ था। पिट में पानी भर जाता था, डिगिंग्स कोलैप्स हो जाते थे। चैलेंजेस के बावजूद ट्रेजर हंटर्स डटे रहे। वो मनी पिट के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए डिटरमिन्ड थे। मिस्ट्री और डीपन होता गया, जिसी और स्पेकुलेशन को फ्यूल मिला और ट्रेजर सीकर्स को अट्रैक्ट किया। ओक आइलैंड के इर्द गिर्द एक लेजेंड बन गया, एक कर्स का लेजेंड। यह कर्स इतना पुराना है कि इसने कई पीढ़ियों को अपने जाल में लपेट लिया है। हर पीढ़ी ने इस कर्स के बारे में कुछ ना कुछ सुना है और हर पीढ़ी ने इसके रहस्य को समझने की कोशिश की है। कहा जाता था कि ट्रेजर मिलने से पहले 7 लोगों की मौत होगी।
यह कहानियों में कहा गया है कि यह कर्ज उन लोगों पर है जो इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर एक खजाने की तलाश में निकले व्यक्ति को इस कर्ज का सामना करना पड़ता है। इस कर्ज ने मिस्ट्री में एक ईरी एलिमेंट ऐड कर दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो लोगों के दिल और दिमाग में बस गई थी। हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर यह कर्ज उन्हें याद दिलाता था कि यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सफर है। कुछ ने इसे सुपरस्टिशन कहकर डिसमिस कर दिया। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी? दूसरों का मानना था कि यह सच है। उनका मानना था कि यह कर्ज सच में है और इसने कई लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। उन्होंने इस कर्ज के कई सबूत देखे थे और उनका मानना था कि यह कर्ज सच में है। सालों में ओक आइलैंड पर कई लोगों की मौत हुई है। यह मौत कभी एक्सीडेंट के रूप में न आई, कभी किसी और रूप में, लेकिन हर एक मौत ने इस कर्ज को और भी मजबूत बनाया। चाहे एक्सीडेंट से हो या कोइंसिडेंस से, कर्ज का वेट लगता था। हर एक मौत ने इस कर्ज को और भी भयानक बनाया। लोगों ने इस कर्ज को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। आइसलैंड के मिस्टिक को और बढ़ाता है। यह आइसलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य था। हर एक कोने में, हर एक पत्थर के नीचे एक नया रहस्य छुपा था। ओक आइलैंड का कर्ज लेजेंड का हिस्सा बन गया। यह कर्ज सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो लोगों के दिल और दिमाग में बस गई थी। हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर यह कर्ज उन्हें याद दिलाता था कि यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक खतरनाक सफर है। बरीड ट्रेजर की कहानियों के साथ साथ विस्पर्ड जाने वाली एक कहानी। यह कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी थी जो इस खजाने को ढूंढने निकले थे। हर एक व्यक्ति ने अपनी कहानी छोड़ी और हर एक कहानी ने इस कर्ज को और भी मजबूत बनाया। ओक आइलैंड के बारे में कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। कुछ दूसरों से ज्यादा प्लॉजिबल हैं। कुछ का मानना है कि यह पायरेट ट्रेजर है, कैप्टन किड या ब्लैकबियर्ड। दूसरों का मानना है कि ये रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स हैं, द होली ग्रेल या द आर्क ऑफ द कवेनेंट। कुछ तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये एक लॉस्ट विकिंग सेटलमेंट है या एक सीक्रेट टेम्पलर बेस। पॉसिबिलिटीज एंडलेस लगती हैं। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी सिर्फ इंट्रिग को और बढ़ाती है, जिससे इमेजिनेशंस को वाइल्ड होने का मौका मिलता है। 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई। ओक आइलैंड पर नए ट्रेजर हंटर्स आए जो मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस थे, मिस्ट्री को सुलझाने के लिए डिटरमिन्ड। अनहोन मेटल डिटेक्टर्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर और यहां तक कि एक्सप्लोरेटरी बोरहोल्स का भी यूज किया। हर नई डिस्कवरी ने उनके डिटर्मिनेशन को फ्यूल किया, लेकिन मनी पिट इलूसिव रहा। फ्लडिंग ने एफर्ट्स में बाधा डालना जारी रखा। ट्रेजर अगर है तो अभी भी रीच से बाहर है। ओक आइलैंड का मिस्ट्री बरकरार रहा, इसकी एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण। रिसेंट ईयर्स में लगीना ब्रदर्स, रिक और मार्टी ने ओक आइलैंड पर रिन्यूड अटेंशन दिलाई है। उनका हिस्ट्री चैनल शो द कर्स ऑफ ओक आइलैंड मिस्ट्री को सुलझाने के उनके एफर्ट्स को डॉक्यूमेंट करता है। उन्होंने आइलैंड में हेविली इन्वेस्ट किया, एक्सपर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करके। उनकी डिस्कवरीज इंट्रीगिंग रही हैं, लेकिन अल्टीमेट प्राइज अभी भी इल्यूसिव है। ओक आइलैंड के लिए उनका पैशन इन्फेक्शियस है। उनके शो ने दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेट किया है, सदियों पुराने मिस्ट्री में इंटरेस्ट को रिन्यू करते हुए। आज ओक आइलैंड का मिस्ट्री अनसुलझा है। ट्रेजर अगर है तो अभी भी बाहर है, मिलने का इंतजार कर रहा है। ओक आइलैंड आज भी फैसिनेट करता है। यह एडवेंचर की कहानी है, मिस्ट्री की, अननोन की, एंड्यूरिंग पावर की। क्या ओक आइलैंड के सीक्रेट्स कभी रिवील होंगे या यह एक इनिग्मा ही रहेगा? सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ओक आइलैंड का अल्यूर हम सभी को कैप्टिवेट करता रहेगा।